एनपीएस है क्या दोस्तों। जैसे कि 2004 में हमारे जो उस समय प्रधानमंत्री थे उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 2003 में बंद करके दोस्तों 2004 में ओपन कर दिया कि देश के ऊपर एनपीएस का बहुत ज्यादा लोड पड़ा दोस्तों। एनपीएस कह रहे हैं ज्यादा लोड पड़ा तो उन्होंने जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उन्होंने बंद कर दिया। जो हमारे राज कर्मचारी नेता थे या केंद्र के नेता थे दोस्तों उस समय उनके पास गए थे मिलने के लिए कि एनपीएस को लागू कर दिया जाए। हम ओल्ड एनपीएस को लागू ना करके ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया दोस्तों, एनपीएस को बंद कर दिया है। मगर प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया दोस्तों। उन्होंने कह दिया कि ऐच्छिक है, राज्य सरकार है उसे लागू कर सकती है या फिर कि जो केंद्र ने तो अपने लागू कर दिया, राज्य सरकार के ऐच्छिक लागू करना चाहे लागू कर सकती है या इसे बंद कर सकती है दोस्तों, चाहे ओल्ड को चाहे न्यू को। उन्होंने क्या दिया था दोस्तों, उन्होंने जो नेतागण थे उनकी बात नहीं मानी। 2004 में दोस्तों ओल्ड पेंशन को बंद करके एनपीएस को लागू कर दिया गया था। मगर 2004 में क्या था कि एनपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों को था, 10% सरकारी कर्मचारी का जाएगा और 10% दोस्तों राज्य सरकार या केंद्र सरकार देगी दोस्तों। उस समय की राज्य सरकार थी केवल दो, पूरे भारतवर्ष में एक राज्य में ऐसा था जो ममता बनर्जी थी, उन्होंने दोस्तों ओल्ड पेंशन को लागू रहने दिया, एनपीएस को लागू नहीं करा उन्होंने। और बाकी पूरे भारत में 2004 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए चाहे केंद्र के हो राज्य के, उन्होंने एनपीएस को लागू कर दिया, ओल्ड पेंशन को बंद कर दिया था दोस्तों। अब इसमें विरोध क्यों कर रहे थे एनपीएस का जो कर्मचारी है, इसका विरोध क्यों कर रहे थे दोस्तों, समय समय से परिवर्तन हुई, पूरी जानकारी बताते रहेंगे दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो मगर उसका विरोध इसलिए हो रहा था कि जो पैसा लगेगा एनपीएस में वो क्या होगा दोस्तों, पूरा शेयर मार्केट के हिसाब से होगा। यानी ना तो इसमें जो पेंशन मिलेगी उसमें महंगाई दी जाएगी दोस्तों, और ना कंफर्म है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। पूरा क्या था, शेयर मार्केट में आपको पूरा कंट्रीब्यूशन पूरा शेयर मार्केट पे डिपेंड था कि आपको शेयर मार्केट अच्छा रहेगा तो पेंशन मिलेगी, चाहे 1000 मिले या 2000 मिले। ना इसमें जो डीए टीए का कोई मतलब था। तो राज्य कर्मचारी को कहना था कि इसे हमें शेयर मार्केट में लगाइए, जैसे हमारी ओल्ड पेंशन है या तो वैसी कर दीजिए इसे, या हमारी ओल्ड पेंशन जब अच्छी है तो हमें ओल्ड पेंशन दीजिए दोस्तों। मगर सरकार ने नहीं मारा। अब इसमें है क्या दोस्तों, जो हमारा पैसा लगाया जाएगा दोस्तों वो पूरा शेयर मार्केट संबंधी होगा। जब हम रिटायर होंगे, कर्मचारी जब रिटायर होगा तो उसमें क्या होगा, कंफर्म नहीं है उसे 1000 पेंशन मिलेगी या 10,000 मिलेगी या 20,000 मिलेगी, कोई उसे कंफर्म नहीं है दोस्तों कितनी पेंशन मिलेगी। इसलिए इसका विरोध कर रहे थे सारे कर्मचारी। इसमें पेंशन दी कैसे जाएगी दोस्तों, देखो जब वो कर्मचारी रिटायर होगा तो उसे 60% दोस्तों नगद पैसा, मान लो उसके खाते में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, इस समय के हिसाब से जो सैलरी मिल रही है दोस्तों उस हिसाब से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। कर्मचारी के 20 या 30 साल नौकरी करेगा, 1 करोड़ में 60 लाख रुपए से नगद दे दिया जाएगा। कितना, 60 लाख रुपए नगद दे दिया, बाकी बचे 40 लाख रुपए को शेयर मार्केट में आपको लगा दिया जाएगा। जो शेयर मार्केट में ऊंची नीची होती रहेगी दोस्तों, उस हिसाब से क्या होगा, उससे बेनिफिट होगा। शेयर मार्केट लुढ़क गई दोस्तों तो उसका पैसा भी लुढ़ गएगा। तो कंफर्म नहीं है कि ना उसके जो डीए मिला है, जो महंगाई भत्ता बढ़ता है, ना तो जो पेंशन थी दोस्तों उस समय ओल्ड पेंशन थी उसमें महंगाई भत्ता मिलता था। जैसी महंगाई बढ़ती थी पेंशन में महंगाई भत्ता, मगर इस पर कुछ नहीं मिलेगा। इसमें शेयर मार्केट जैसे 1000, 10,000, 20,000 जितनी बनेगी दोस्तों वो घटती बढ़ती रहेगी, ये तो शेयर मार्केट में। अब जो ओल्ड पेंशन थी उसमें क्या था कि आपको 10% भी नहीं कटता था दोस्तों। ओल्ड पेंशन में ना तो 10% कट रहा था, ना 20% कट रहा था दोस्तों, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार। वो आपको कंफर्म था कि आप रिटायर हुए, लास्ट जिस महीने में रिटायर होते हैं दोस्तों, जो लास्ट वेतन होता था उसके 50% ओल्ड पेंशन में मिलता था। मगर एनपीएस में दोस्तों ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आपको 50% मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इस चक्कर में क्या उन्होंने एनपीएस को लागू कर दिया कि बोझ पड़ रहा है दोस्तों, कर्मचारियों क्या अहित हो रहा है दोस्तों, घाटा हो रहा है। क्योंकि बुढ़ापे में काम आता है दोस्तों, पेंशन ऐसी एक मात्र विकल्प है जो कर्मचारी को बुढ़ापे में काम आता है। ना तो कोई बुढ़ापे में साथ नहीं देता दोस्तों, एक पेंशन के माध्यम से उसकी रोजी रोटी चल जाती है, उसे बुढ़ापे में एक सहारा मिल जाता है। मगर एनपीएस में उनका सहारा छीन लिया गया सरकार की तरफ से, क्योंकि ये बहुत अच्छी है दोस्तों। तो इसमें जब रिटायर होगा तो उसे कोई कंफर्म नहीं हुआ कि 40% मिलेगी नहीं मिलेगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एनपीएस के रूल्स ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में कि जब 2004 में लागू हुई थी दोस्तों उस समय क्या था कि ये केवल राज्य कर्मचारी केंद्र कर्मचारी के लिए थी। कोई भी इसमें प्राइवेट कर्मचारी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं जमा कर सकता, ना ही कोई पेंशन खुलवा सकता था। अब 2015 आती है दोस्तों, 15 में क्या कर दिया भारत सरकार ने कह दिया कि आप इसमें कोई भी प्राइवेट कर्मचारी हो या सरकारी हो या कोई भी हो दोस्तों, कोई भी एनपीएस में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। बस बशर्ते यह है कि सरकारी कर्मचारी के लिए 10% जो या 14% जो उस समय 10% था अब 14% कर दिया दोस्तों। 14% क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार जमा करेगी। मगर जो प्राइवेट आदमी को इसमें अपना अकाउंट ओपन करता है तो उसमें कोई उसका अंशदान सरकार जमा नहीं करेगी, जो अंशदान उसका है वही रहेगा दोस्तों। ये तो रूल्स।
अब क्या था कि ये अकाउंट जो मैच्योरिटी होगी इस पेंशन की 60 साल में होगी। ओल्ड पेंशन में क्या था कि आप 20 साल नौकरी करिए, 20 साल के बाद जो आपकी पेंशन बन जाएगी दोस्तों, यानी 20 साल के बाद बीआरएस ले सकते हैं। मगर एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है, जब 20 साल करिए 30 साल करिए, आपको 60 साल आयु पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको जो एनपीएस का लाभ मिलेगा दोस्तों। उससे पहले कोई भी एनपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। अब क्या था कि इसमें दोस्तों 3 बार पैसे निकालने का मौका मिलता है दोस्तों एनपीएस में। मान लो आपके पैसे जमा हो गए हर 5-5 साल में, 3 साल कंपल्सरी चलाने के बाद 3 साल चला ली तो 3 साल के बाद आपको एक मौका मिल जाएगा जो आपका जमा है दोस्तों, सरकार की जो सरकार कंट्रीब्यूशन करती है हटाकर मान लो आपका जमा 1 लाख रुपए हो गए दोस्तों, 1 लाख हो गया, उसका 25% आपका पैसा निकाल सकते हैं 3 साल के बाद। मानिए 3 साल में आपका 1 लाख तो 25,000 रुपये निकाल सकते हैं अपना पैसा दोस्तों, सरकार को हटाकर जो आपका पैसा बचेगा बिना ब्याज के वो आपका निकाल सकते हैं। ऐसे 3 बार आप लाइफ में 60 साल की आयु तो 3 बार इसमें पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों बस। और क्या था कि अब जो कोरोना काल आया दोस्तों, उस समय सरकार ने थोड़े नियमों ढिलाई कर दी। अब कोई जो उस समय कोरोना काल में कोई भी पैसा दोस्तों ऑनलाइन निकालने की सुविधा दे रखी थी। सरकारी कर्मचारी के लिए, प्राइवेट कर्मचारी अपनी समस्या बताइए ऑनलाइन निकाल सकते हैं। मगर कोरोना काल जैसे खत्म हुआ, सरकार ने नियमों को चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया कि सरकारी कर्मचारी के लिए ये नियम कर दिया, वो ऑनलाइन पैसे अपने नहीं निकाल सकता दोस्तों। सरकारी कर्मचारी इसमें से ऑनलाइन पैसे नहीं निकाल सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो उसका ऑफिशियल है दोस्तों, जो उसका अधिकारी है, वहां पर एक एप्लीकेशन देगा, उसमें अपनी समस्या बताएगा कि मुझे 25% पैसे चाहिए, मैंने इस विभाग में कार्य करता हूँ, मेरा नाम ये है, पूरी एप्लीकेशन बाकायदा लिख के दोस्तों और अपने अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे, अधिकारी आगे फॉरवर्ड करेंगे, वहां से मंजूरी होगी तब उसका 25% पैसा निकलेगा। आज जो किसी अदर प्राइवेट कंपनी वाले ने एनपीएस करा रखा है दोस्तों, वो ऑनलाइन निकाल सकता है दोस्तों। ये कोरोना काल के बाद चेंजिंग हुई है। अब एनपीएस में क्या दो प्रकार के इसमें अकाउंट खोलते हैं दोस्तों, टीयर 1 और टीयर अकाउंट खुलता है दोस्तों। टीयर 1 क्या है, टीयर 1 में तो पेंशन के लिए होता है। टीयर जो हमारी पेंशन होगी वो टीयर 1 से अकाउंट से, जो अकाउंट होता है उससे टीयर 1 से अकाउंट से पैसे मिलती है। टीयर 2 अकाउंट जब भी खुलता है जब टीयर 1 अकाउंट होगा। टीयर 1 अकाउंट तो जो पेंशन होगा, टीयर 2 अकाउंट होगा शेयर मार्केट संबंधित। अगर आपका टीयर 1 अकाउंट है पेंशन का आपने खोल रखा है, तो टीयर 2 अकाउंट है उसमें आप शेयर मार्केट में पैसा निकाल सकते हैं। चाहे आपने 1 लाख रुपए आज शेयर मार्केट में लगा दिया, कल चाहे निकाल सकते हैं। उसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, मगर पैसा घटता बढ़ता रहता है। शेयर मार्केट जैसे ऊंची होगी उस हिसाब से पैसा आपको घटता बढ़ता रहता है, जो टीयर 2 अकाउंट है दोस्तों। तो इस प्रकार से सारे जो तो इसमें कंफर्म नहीं है कि कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, इसलिए एनपीएस का सारे विरोध कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारा ओल्ड पेंशन जैसे थी उसी प्रकार को एनपीएस को हटा के हमारे ओल्ड पेंशन कर दिया है। अब 2004 में क्या हुआ, 2004 में तो ये कर दी, 2024 में दोस्तों और नियम आ गए, एक और पेंशन आ गई, यूनिफाइड पेंशन यूपीएस, यानी जो सरकार ने नाम दिया यूपीएस, वो केंद्र में लागू करिए। अब 2025 में मार्च के बाद लागू हो जाएगी। 2025 में कोई भी इच्छुक है चाहे एनपीएस में जा सकता है, चाहे ओपीएस छोड़ के एनपीएस में जाए, चाहे यूपीएस में यूनिफाइड पेंशन जाए। इसमें क्या कर रखा है, अगर आपने 10 साल सर्विस करी है तो 10,000 पेंशन हकदार हो गए। 10 साल सर्विस करिए, 10 साल के बाद आप पेंशन हकदार हो गए। जो पेंशन मिलेगी उसमें आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा दोस्तों। इसमें ये करा है जैसे ओल्ड पेंशन मिलती थी उसी प्रकार महंगाई भत्ता मिलेगा, मगर इसमें अंशदान आपको 10% कटेगा। यूपीएस में 10% कटेगा, 18.5% आपको बाकी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसमें वो भी आपको जमा करेंगे। 28.5% इसमें जमा होगा। अगर आपने 25 साल सर्विस कर ली, 25 साल सर्विस कर ली तो आप हकदार हो गए, 50% पेंशन के हकदार हो गए। जिस प्रकार से ओल्ड पेंशन में दोस्तों 50% पेंशन मिलती थी 20 साल करने के बाद, अब इसमें क्या मिल रही है आपको, पेंशन करनी पड़े, जो ड्यूटी नौकरी करनी पड़ी है वो 25 साल बाद 20 साल करनी पड़ती है, 25 साल। उसमें अंशदान था, इसमें अंशदान है, उसमें पहली वाली में अंशदान नहीं था। अब 25 साल नौकरी करेंगे तो लास्ट 6 महीने के वेतन का एवरेज लगाया जाएगा। उसका जो आधी सैलरी होगी दोस्तों, जो इसका मूल वेतन होगा उसका आधा 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगी बस, और प्लस उस पर डीए वगैरह भी आपको मिलेगा दोस्तों। जब रिटायर कर्मचारी होगा यूपीएस में क्या होगा, एनपीएस में तो 60% मिल रहा है आपको, यूपीएस में क्या होगा, जो रिटायर कर्मचारी होगा उस समय कोई लमसम अमाउंट आपको दिया जाएगा, यानी 6 महीने पे 3 दिन की सैलरी मिलेगी दोस्तों। जितनी आपने छमाही काम करा है, जितनी छमाही आपकी हुई है, मान लो 1 साल में 2 छमाही होती है तो 6 दिन की सैलरी, जो लास्ट में रिटायर होंगे उस समय की 6 दिन की एक छमाही पे 3 दिन की सैलरी मिलेगी दोस्तों। यानी 1 साल, मान लो 1 साल पे 2 छमाही हो गई, और 10 साल पे दोस्तों उसकी हो गई 10 साल पे 20 छमाही हो गई, तो 20 साल को जो लास्ट की सैलरी होगी तो एक छमाही पे 3 दिन में मिल रहा दोस्तों। तो इस प्रकार से 20 छमाही की बैठती है आपको
60 दिन का वेतन आपको मिल जाएगा, नगद मिल जाएगा। जब मान लो 20 साल 10 साल नौकरी करी किसी ने या 20 साल करी है दोस्तों, उस हिसाब से उसको वेतन आपको जो लमसम अमाउंट लगभग 7-8 लाख रुपए आपको उस समय अमाउंट रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा दोस्तों। इसका भी विरोध कर रहे हैं दोस्तों एनपीएस कर्मचारी, चाह रहे हैं कि एनपीएस को लागू कर दिया, ओपीएस से हम और यूपीएस में हम नहीं जाना चाह रहे हैं दोस्तों। अब देखो आने वाले समय में क्या होता है, इसमें जो ओपीएस है इसमें थोड़ा एनपीएस से थोड़ा सही भी है दोस्तों, क्योंकि इसमें महंगाई भत्ता भी लगेगा, 50% गारंटी पेंशन भी है, मगर रिटायरमेंट में कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। जो ऐसे जो हमारी जो पेंशन बिकती थी ओल्ड पेंशन में, इसमें ऐसा कोई बिकने का प्रावधान नहीं है। एक लमसम अमाउंट दे दिएगा, 5-6 लाख रुपए 7 लाख जैसी आपकी सर्विस होगी, उस हिसाब से आपको पैसा दे दिया जाएगा दोस्तों। नमस्कार साथियों।